हेलो एंड वेलकम दोस्तों, AITEB यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, D.Ed सेकेंड ईयर आईडी के लिए करिकुलम स्ट्रेटजी पाठ्यक्रम योजना जो अपना पेपर है उसके अपन पूरा सार वीडियो लेकर के आए हैं। तो इस वीडियो में अपन दोस्तों जो कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनको देखेंगे। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, उनकी वीडियो आपको सुबह इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएगी। जो 2-3 टॉपिक है जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, तो वह वीडियो भी आप ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले अपन जानेंगे पाठ्यक्रम योजना क्या होती है, इसके कौन कौन से सिद्धांत हैं और यह किन आधारों पर तैयार की जाती है। दोस्तों, पाठ्यक्रम का अर्थ होता है दोस्तों समय से पूर्व कोई एक उद्देश्य निर्धारित करके जो रणनीति बनाई जाती है, वही दोस्तों पाठ्यक्रम कहलाता है। यहाँ पर पाठ्यक्रम का अर्थ है दोस्तों, पाठ्यक्रम शब्द जो है इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द करस से हुई है, जिसका अर्थ होता है दोस्तों मार्ग या रास्ता। अर्थात दोस्तों शिक्षण व्यवस्था में शिक्षा से पहले जो पाठ्यक्रम बनाया जाता है वह शिक्षा प्राप्ति का एक रास्ता होता है, मार्ग होता है। इसे दोस्तों हिंदी में कार्यक्रम भी कहते हैं। पाठ्यक्रम वह विषय वस्तु है जो निश्चित समय में एक लक्ष्य को सामने रखकर बनाई जाती है। देख सकते हैं आप, पाठ्यक्रम की दो परिभाषाएं यहाँ पर दी गई हैं। पहली है पाठ्यक्रम वह विषय वस्तु है जो निश्चित समय में एक लक्ष्य को सामने रखकर बनाई जाती है, और दूसरी है सीखने का वह कार्यक्रम जो पूर्व निर्धारित होता है और शिक्षक के द्वारा निर्देशित होता है, पाठ्यक्रम कहलाता है। अब यहाँ पर दोस्तों पाठ्यक्रम के कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम किस आधार पर हो या फिर पाठ्यक्रम के सिद्धांत दोनों एक ही हैं। तो दोस्तों एग्जाम में जो प्रश्न भी आ रहे हैं वे थोड़ा सा लैंग्वेज घुमा करके आ रही है, थोड़ा सा लैंग्वेज अलग आ रही है। तो अगर आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे तो आप आसानी से प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। तो दोस्तों ये हैं यहाँ पर पाठ्यक्रम के प्रमुख सिद्धांत, जिनमें सबसे पहले दोस्तों पाठ्यक्रम जो है वह बालकों की उम्र के अनुसार होना चाहिए। जैसे दोस्तों सामान्य बालकों की उम्र के अनुसार अपन देखें तो जैसे पहली से और 5वीं तक की कक्षा में जब बालक एडमिशन लेता है, जब बालक प्रवेश लेता है, तो उसके लिए पाठ्यक्रम जो रहता है वह यहीं तक रहता है कि उसे वर्णमाला का ज्ञान करवाया जाए कक्षा 5 तक। लेकिन अगर आप उनके लिए पाठ्यक्रम तैयार कर देंगे भूगोल का या फिर एकदम प्रभावी गणित का, तो वह बिल्कुल नहीं सीख पाएंगे। तो पाठ्यक्रम जो है वह उम्र के अनुसार होना चाहिए। पाठ्यक्रम का एक लक्ष्य निर्धारण होना चाहिए। पहले से ही पाठ्यक्रम में यह लक्ष्य निर्धारण कर दिया जाता है कि इस पाठ्यक्रम के अनुसार हम जो शिक्षा बालकों को दे रहे हैं उसका क्या उद्देश्य रहेगा। इसके अलावा है दोस्तों पाठ्यक्रम आवश्यकता के अनुरूप होना चाहिए। जैसे दोस्तों अगर विशेष बालकों की अलग अलग आवश्यकताएं होती हैं, सामान्य बालकों की अलग अलग आवश्यकताएं होती हैं, तो विशेष बालकों में भी दोस्तों विशेष बालक कई प्रकार के होते हैं जिनकी अलग अलग आवश्यकता होती है। तो पाठ्यक्रम का निर्माण या पाठ्यक्रम के सिद्धांत में दोस्तों पाठ्यक्रम आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए। इसके अलावा पाठ्यक्रम स्तर के भी अनुरूप होना चाहिए। पाठ्यक्रम जो है वो दोस्तों एकल प्रणाली में सिमट करके नहीं रहना चाहिए, अपितु दोस्तों यह व्यापक और विस्तृत होना चाहिए, तभी दोस्तों शिक्षा के मूल उद्देश्य तक पहुंचा जा सकता है। इसके बाद दोस्तों पाठ्यक्रम समाकलित होना चाहिए और पाठ्यक्रम परिवर्तनशील होना चाहिए। जब भी दोस्तों ज़रूरत महसूस हो पाठ्यक्रम में बदलाव किया जा सके, ऐसा पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। तो ये है दोस्तों पाठ्यक्रम निर्माण के लिए ज़रूरी बातें या पाठ्यक्रम के प्रमुख सिद्धांत। अब बात करते हैं दोस्तों पाठ्यक्रम के प्रकार। पाठ्यक्रम के प्रमुख 3 प्रकार होते हैं दोस्तों। पहला है दोस्तों विकास पर केंद्रित, दूसरा है दोस्तों कार्यात्मक केंद्रित, और तीसरा है दोस्तों वातावरण केंद्रित। अब दोस्तों आप इनका वर्णन भी कर सकते हैं। जैसे विकास का केंद्रित, विकास पर केंद्रित जो पाठ्यक्रम होता है इसमें जैसे अपन आधार मानेंगे तो यह बालक का आधार रहता है। इसमें बालक का विकास। विषय वस्तु के बारे में अगर अपन बात करें तो विषय वस्तु रहती है दोस्तों उसकी क्षमता है, कौशल है, रुचि है, उसमें दोस्तों बोलने की भाषा विकास है। इसके अलावा दोस्तों शारीरिक विकास है। इससे संबंधित पाठ्यक्रम विकास पर केंद्रित रहता है। दूसरा है दोस्तों कार्यात्मक केंद्रित। कार्यात्मक केंद्रित जो है इसमें भी अगर अपन बढ़ा करके इस प्रश्न में लिखते हैं, बड़ा उत्तर लिखते हैं, तो इसमें अपन लिखेंगे कार्यात्मक केंद्रित के आधार। आधार जो रहता है ये ADL एक्टिविटी ऑफ डेली लर्निंग
रोजाना बालक जो सीखने के लिए गतिविधि करता है उन पर आधारित रहता है कार्यात्मक केंद्रित पाठ्यक्रम। इसमें विषय वस्तु जो है वह दोस्तों रोजाना की गतिविधियां होती हैं, जैसे स्नान करना, ब्रश करना, ड्रेस पहनना इत्यादि जो भी कार्य हैं वो कार्यात्मक केंद्रित के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा इसका प्रमुख उद्देश्य रहता है दोस्तों बालकों को रोजाना की जो गतिविधियां हैं उनके बारे में परिचय करवाना और उन्हें सिखाना। इसके बाद है दोस्तों तीसरे प्रकार का पाठ्यक्रम रहता है वातावरण केंद्रित। यह दोस्तों इसका आधार जो रहता है वह बालक के चारों ओर का वातावरण रहता है। इसकी विषय वस्तु रहती है दोस्तों प्राकृतिक, भौगोलिक, अगर शहरी वातावरण है तो शहरी वातावरण शहर के अनुसार, ग्रामीण वातावरण है तो ग्रामीण वातावरण के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाना चाहिए। इसमें भी आप देख सकते हैं आधार जो है वह वातावरण रहता है, विषय वस्तु रहती है प्राकृतिक, भौगोलिक, शहरी, ग्रामीण इत्यादि। और इसका उद्देश्य जो रहता है वह रहता है दोस्तों व्यक्ति के वातावरण या फिर अपन कहते हैं जिस समाज में व्यक्ति रहता है उसके साथ अनुकूलित करने के लिए उसे तैयार करना। ये दोस्तों वातावरण केंद्रित पाठ्यक्रम का उद्देश्य रहता है। अब बात करते हैं दोस्तों पाठ्यक्रम विकास के विभिन्न उपागम कौन कौन से हैं। पाठ्यक्रम विकास के लिए दोस्तों पाठ्यक्रम बाल केंद्रित उपागम होना चाहिए, अर्थात दोस्तों जब भी पाठ्यक्रम बनाएं तो पाठ्यक्रम का जो उपागम है वो 3 होते हैं, लेकिन आप जब भी पाठ्यक्रम बनाएं तो वह सबसे पहली बात उसमें ये रहनी चाहिए कि वह बाल केंद्रित उपागम हो, वह बालक पर आधारित हो। इस पाठ्यक्रम का जो केंद्रक रहता है वह बालक रहता है। इसके बाद है दोस्तों क्रियाकलाप केंद्रित उपागम। इसका दोस्तों उद्देश्य जो रहता है और इसका जो प्रमुख केंद्र रहता है, इसका जो प्रमुख उद्देश्य सिद्धांत रहता है वह यह है दोस्तों कि क्रियाकलाप केंद्रित उपागम में बालक को विभिन्न क्रियाएं करने के लिए दी जाती हैं, अर्थात दोस्तों बालक को स्वयं करके सीखने पर बल दिया जाता है। तो पाठ्यक्रम का निर्धारण इस आधार पर भी किया जाना चाहिए ताकि बालक स्वयं करके सीख सके। इसके बाद है दोस्तों होलिस्टिक केंद्रित वातावरण। यह पाठ्यक्रम का जो उपागम है इसमें दोस्तों ये वातावरण पर आधारित रहता है। व्यक्ति को अपने चारों ओर उपस्थित सभी चीज़ें जो वातावरण के अंतर्गत आती हैं उन सभी की इसमें जानकारी दी जाती है। तो ऐसा पाठ्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए जो बालक पर आधारित हो तथा रोजाना की गतिविधियों को सीखने पर आधारित हो और अपने संपूर्ण वातावरण का ज्ञान कराने वाला हो। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों पाठ्यक्रम निर्माण में शिक्षक की भूमिका या पाठ्यक्रम योजना में शिक्षक की क्या भूमिका है। तो दोस्तों पाठ्यक्रम जो योजना होती है, पाठ्यक्रम का निर्धारण जो है वह शिक्षक करता है, अर्थात दोस्तों यह शिक्षक के हाथ का औजार रहता है। बालक जो होता है दोस्तों वह गीली मिट्टी के समान होता है। शिक्षक जिस तरह से पाठ्यक्रम का निर्माण करेगा उसी तरह से बालक को वह सिखाएगा। तो अगर शिक्षक गीली मिट्टी के समान बालक को अगर घड़े के आकार में ढालना चाहता है, अर्थात दोस्तों उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना चाहता है, तो एक अच्छे पाठ्यक्रम का निर्माण शिक्षक के द्वारा किया जाएगा। अब जैसे दोस्तों विशेष बालकों को विशेष पाठ्यक्रम की आवश्यकता पड़ती है, उनके लिए विशेष पाठ्यक्रम बनाना होता है। इसे दोस्तों विशेष शिक्षकों के द्वारा ही तैयार किया जाता है। तो पाठ्यक्रम योजना में शिक्षक की भूमिका यही है दोस्तों, वह जिस स्तर के बालकों को बना रहा है उसी स्तर के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण करें। यह भी सही बात है दोस्तों कि बालकों का जो पाठ्यक्रम है वह कभी एक नहीं हो सकता, चाहे वह सामान्य बालक हो, विशेष बालक हो, किसी भी तरह के बालक हो, सभी का पाठ्यक्रम एक समान नहीं रह सकता, सभी का पाठ्यक्रम अलग अलग रहता है। यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों पाठ्यक्रम योजना में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है दोस्तों। एक शिक्षक के रूप में, आकलनकर्ता के रूप में, निदानकर्ता के रूप में, पर्यवेक्षक के रूप में, परामर्शदाता के रूप में, प्रवक्ता के रूप में और शोधकर्ता के रूप में। यहाँ पर दोस्तों शिक्षक के रूप में भूमिका रहती है पाठ्यक्रम बनाने को लेकर। आकलनकर्ता के रूप में होती है जिस बालक के लिए अपन पाठ्यक्रम का निर्माण कर रहे हैं उसका संपूर्ण व्यक्तित्व इतिहास इकट्ठा करना। इसके बाद दोस्तों जब आकलन संपूर्ण कर लिया जाता है तो जो भी समस्याएं सामने आती हैं उनका निदान भी शिक्षक के द्वारा किया जाता है। इसके बाद दोस्तों पर्यवेक्षक और परामर्शदाता के रूप में जो बालक होता है और उसके अभिभावक जो होते हैं उनके बीच में परामर्शदाता के रूप में भी शिक्षक की भूमिका रहती है। इसके साथ ही दोस्तों प्रवक्ता के रूप में और दोस्तों पाठ्यक्रम निर्माण के लिए जो खोज की जाती है अर्थात जो शोधकर्ता के रूप में भी शिक्षक की भूमिका
रहती है। तो उम्मीद है दोस्तों पाठ्यक्रम योजना में शिक्षक की भूमिका आपको समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों सुबह की जो वीडियो आएगी उसमें आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिकों पर वीडियो मिलेगी, जैसे दोस्तों पाठ्यक्रम मॉडल क्या होता है, ये दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इसके ऊपर भी वीडियो आपको देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं दोस्तों पाठ्यक्रम पूर्व प्राथमिक सेवाएं। पाठ्यक्रम से अपन किस तरह से प्राथमिक सेवाएं दे सकते हैं। पाठ्यक्रम जो है वह दोस्तों गृह आधारित प्रशिक्षण पर बनाना चाहिए, अर्थात दोस्तों जिन गांवों में विद्यालय नहीं है, अर्थात जिन गांवों से दूर हैं विद्यालय, उनके लिए चाहिए कि शिक्षक बालकों को गृह आधारित प्रशिक्षण के लिए पाठ्यक्रम का निर्माण करें। इसके बाद दोस्तों अगर बालक विद्यालय में पढ़ने के लिए आता है तो उसे विद्यालय आधारित प्रशिक्षण के लिए पाठ्यक्रम निर्माण करना चाहिए। इसके बाद दोस्तों समुदाय आधारित प्रशिक्षण भी होता है। तो सबसे पहले नंबर पर है दोस्तों जहाँ पर विद्यालय उपलब्ध नहीं है वहाँ पर गृह आधारित प्रशिक्षण देना। इसके बाद जब बालक विद्यालय में आता है तो विद्यालय आधारित प्रशिक्षण देना, और जब बालक विद्यालय आधारित प्रशिक्षण प्राप्त कर लेता है तो उसके बाद में समुदाय आधारित प्रशिक्षण देना। तो दोस्तों पाठ्यक्रम पूर्व की प्राथमिक सेवाएं 3 हैं, गृह आधारित, विद्यालय आधारित और समुदाय आधारित। इसके बाद अपन जानेंगे दोस्तों पाठ्यक्रम अनुकूलन। तो दोस्तों अलग अलग बालकों की आवश्यकता व क्षमता अलग अलग होती है, तो पाठ्यक्रम का अनुकूलन वह होता है दोस्तों जो अलग अलग बालक हैं जिनकी अलग अलग क्षमताएं हैं, उनकी क्षमताओं के अनुसार ही पाठ्यक्रम में बदलाव करना और पाठ्यक्रम का निर्माण करना ही पाठ्यक्रम अनुकूलन है। यहाँ पर दोस्तों अपन बात करने वाले हैं मेंटल रिटार्डेशन पर्सन के लिए पाठ्यक्रम में किस तरह से अनुकूलन किया जा सकता है। तो दोस्तों मेंटल रिटार्डेशन पर्सन के लिए पाठ्यक्रम का निर्माण जो है वो कुछ इस तरह से होना चाहिए कि उसके क्रियाकलाप में ज्ञात से अज्ञात की ओर, अर्थात दोस्तों जो बालक को पहले से पता है उसे सबसे पहले वही बताना है पाठ्यक्रम के अनुसार। जो हम नया पाठ्यक्रम विशेष बालकों के लिए बना रहे हैं, मेंटल रिटार्डेशन पर्सन के लिए बना रहे हैं, उसके बाद दोस्तों उसे अज्ञात जो चीज़ें हैं उसकी तरफ ले जाना है। दूसरा है दोस्तों संपूर्ण से अंश की ओर। जो बालक को पहले से पता है उसकी दोस्तों सबसे पहले अपन को व्यापक रूप में बताना है, उसके बाद में छोटे छोटे अंश या छोटे छोटे टुकड़ों में अपन को बालक को बताना है। ऐसे पाठ्यक्रम का निर्माण करना है। कार्य विश्लेषण इसमें करना है दोस्तों, श्रृंखलाबद्ध होना चाहिए, और फेडिंग और शेपिंग इसके अनुसार भी दोस्तों पाठ्यक्रम में बदलाव जरूरी है, पाठ्यक्रम में अनुकूलन जरूरी है। एमआर पर्सन के लिए दोस्तों पाठ्यक्रम अनुकूलन में अपन समूह शिक्षण जोड़ सकते हैं, शिक्षण अधिगम सामग्रियों का उपयोग जोड़ सकते हैं, वातावरण के अनुकूल जोड़ सकते हैं, और अंत में अपन इसका मूल्यांकन इसके अंतर्गत करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों व्यक्तिगत आवश्यकता अनुसार पाठ्यक्रम योजना। दोस्तों व्यक्तिगत आवश्यकता अनुसार पाठ्यक्रम योजना में जो व्यक्तिगत डाटा अपन इकट्ठा करते हैं वह दोस्तों आईईपी के अंतर्गत इकट्ठा करते हैं। तो ये जो पाठ्यक्रम बनता है व्यक्तिगत आधारित, यह बालक की आईईपी के आधार पर बनता है। तो आईईपी में अपन जो भी प्राप्त करते हैं उसी के आधार पर इस पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। दूसरा है दोस्तों शहरी व ग्रामीण इलाकों के लिए पाठ्यक्रम योजना। यह दोस्तों अगर बालक शहर से आता है और बालक ग्रामीण परिवेश से आता है, अगर शहर से आता है तो शहरी परिवेश के अनुसार उसका पाठ्यक्रम निर्माण होना चाहिए, अगर बालक गांव से आता है तो ग्रामीण परिवेश के अनुसार उसका पाठ्यक्रम बनना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए पाठ्यक्रम योजना किस तरह से बनाई जाती है। दोस्तों पूर्व प्राथमिक पाठ्यक्रम जो योजना है इसमें दोस्तों 3 से 6 वर्ष तक के बालक आते हैं। यह दोस्तों बालकों पर आधारित होती है, अर्थात अपन कह सकते हैं 3 से 6 वर्ष ये दोस्तों बचपन की अवस्था होती है, तो बचपन पर ये आधारित होती है। इस पाठ्यक्रम में अपन निम्न बातों को शामिल करते हैं, जैसे दोस्तों बालक को बोलना सिखाना, बालक को चलना सिखाना, इसके अलावा दोस्तों बालक का बुद्धि लब्धि के साथ में जो तीव्र सोचन शक्ति होती है उसको बढ़ाना। इस तरह से दोस्तों जो 3 से 6 वर्ष की आयु में बालक कार्य कर सकता है उन सभी कार्यों को इनके पाठ्यक्रम योजना में जोड़ा जाता है। इसके बाद है दोस्तों प्राथमिक स्तर पर बालकों का पाठ्यक्रम। यह दोस्तों 7 से 9 वर्ष की आयु वर्ग के जो बालक होते हैं उनके लिए यह पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है। इनके पाठ्यक्रम में दोस्तों निम्न बातें जोड़ी जाती हैं, जैसे अपना नाम बताना, दौड़ना, कूदना, साधारण प्रश्नों के जवाब देना,
साधारण रुपयों का ज्ञान होना, लाइन में खड़ा होना, छोटे छोटे कार्यों में हाथ बटाना। तो इस तरह से दोस्तों प्राथमिक स्तर के बालकों को पाठ्यक्रम योजना तैयार की जाती है। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी और महत्वपूर्ण टॉपिकों को लेकर सुबह भी आपको इस यूट्यूब चैनल पर वीडियो देखने को मिल जाएगी।